हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का दूसरा अध्याय लेकर आया हूँ। इसका कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक में हम लोग एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जबकि बिंदु एक बार हम लोग पृष्ठ के बाहर लेंगे, एक बार पृष्ठ पर लेंगे और एक बार पृष्ठ के भीतर लेंगे। क्वेश्चन पूछता है हम लोग का कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक गोली कोश ले लें जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो। तो मान लें हम लोग कि एक गोली कोश है, यहाँ पे एक गोली कोश है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोली कोश के पहले हम लोग एक बार बाहर गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पहले हम लोग इस गोली कोश के बाहर कोई बिंदु मान लें और उस बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें। फिर हम क्या करेंगे कि दूसरा इसके पृष्ठ पर निकालेंगे और तीसरा पृष्ठ के भीतर। तो सबसे पहले मान लें हम लोग कि एक गोली पृष्ठ है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोली कोश की त्रिज्या कैपिटल R है। इससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस उद्देश्य हेतु हम लोग गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक दूसरे गोली पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक दूसरे गोली पृष्ठ की कल्पना कर लें। यहाँ पे मान लें हम लोग बिंदु है P है। इस प्रकार हम लोग बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में पता कर लेंगे। तो मान लें इसका हमका अल्पांश क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा n के बीच कोण थीटा बराबर 0। इसलिए इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E cos थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, माना एक गोली कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। मान लें हम लोग कि एक गोली कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोली कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोली कोश से
r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए इस बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ के रूप में हम लोग एक अन्य गोली की रचना कर लेते हैं। इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाले, इसलिए इस बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ के रूप में एक अन्य गोले की रचना कर लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए इस गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डेल ए का 0 अंश। अल्पांश क्षेत्रफल के लिए लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डेल फाई ई हो जाएगा और क्षेत्रफल हम लोग का होगा यहाँ पे डेल ए, और यहाँ पे थीटा का मान हुआ हम लोग का 0 अंश, अर्थात आ जाएगा हम लोग का डेल फाई बराबर ई इंटू डेल ए, क्योंकि का 0 अंश का मान यहाँ पे 1 हो गया। अब चूंकि यह गॉसियन पृष्ठ ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना होगा, इसलिए पूरे गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अतः पूरे गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाए हम लोग का सिग्मा डेल फाई ई बराबर सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए। सिग्मा का मतलब होता है योग। अगर हम लोग ए भी डेले सबको डेले को जोड़ देंगे तो पूरे पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा, और पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई। अब यहाँ पे बड़े के लिए हम लोग बड़ा गोली पृष्ठ, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर हुआ हमको समीकरण नंबर 1। और हम लोग को गॉस के प्रमेय से पता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब गॉस की
प्रमेय से फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/0 गुना पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या हम लोग क्यू है, क्यू का 1/0 गुना अर्थात फाई ई बराबर आता हम लोग का क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर हम लोग का हुआ 2। यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर ये दोनों बराबर आपस में तो हो जाएगा हम लोग का E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। तब निकल जाएगा हम लोग का बाध्य क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है, तो इन सबको हम लोग बटा में देंगे। तो होगा हम लोग का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में स्मॉल आर का स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग किसी गोली कोश के कारण उससे बाहर स्मॉल आर दूरी पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिए, जिसका मान आया है हम लोग का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि हम लोग मान लें यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो, तब सिग्मा बराबर होता है हम लोग का क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, या हो जाएगा हम लोग का क्यू बराबर सिग्मा ए, और जो यहाँ पे क्षेत्रफल है वो इस छोटे से गोले वाला का है, क्योंकि जो पृष्ठ पे वितरित आवेश है वो इस गोले पे है। तो हम लोग ले लेंगे क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर का स्क्वायर। और इसमें हम लोग मान लें हम लोग क्या है समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा हम लोग का E बराबर यहाँ पर लिखेंगे Q का मान समीकरण 3 में रखने पर तब होगा हम लोग का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q का मान है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अब बटा में हुआ हम लोग का इसमें आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तब आएगा हम लोग का E बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग या तो इतना भी कर देंगे, तब भी हम लोग का एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त होगा। और जब उसका कहेगा कि रेखीय आवेश, जब कहेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में संबंध बताइए, तब हम लोग इतना भी कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पूछा है इसमें कि एक समान रूप से आवेशित गोली पृष्ठ के या एक समान रूप से आवेशित गोली पृष्ठ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम लोग एक बार बाहर निकाल दिए, अब एक बार पृष्ठ पर निकालेंगे।
गोली कोर्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र व्यंजक। तो मान लें हम लोग कि गोली कोष हमारा है ये, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या हम लोग माने थे कैपिटल R। इसका हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पे ले लें, डेल है, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है Q हुआ यहाँ पे, और तल पे खींची गई अभिलंबवत रेखा N हुआ, और थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा के बीच का कोण यहाँ पे थीटा बराबर 0 हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मान लें कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पे एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना R त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लें कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोष है जिसके पृष्ठ पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इस पृष्ठ के बिंदु P पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए बिंदु P इसलिए इसके अल्पांश क्षेत्रफल डेल A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू डेल ए का 0 फाई बराबर ई ए का थीटा से, फाई ई बराबर ई ए का थीटा से हो जाएगा। हम लोग का अल्पांश के लिए निकालना है तो डेल फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए का 0 है, अर्थात हम लोग का निकल जाएगा डेल फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए। चूंकि यह गोली पृष्ठ ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना हुआ, इसलिए पूरे गोली पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो सबका योग कर देंगे, अर्थात पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा हम लोग का सिग्मा डेल फाई ई बराबर सिग्मा ई इंटू डेल्टा। सिग्मा को बताएं कि इसका मतलब होता है योग, तब निकालेंगे हम लोग फाई ई बराबर होगा हम लोग का ई इंटू ये इस गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर माने हैं तो इसका हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर हो जाएगा हम लोग का
क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जो बराबर उसको लिखते हैं हम लोग को यहाँ पे, तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। यहाँ पे ई को मान निकालना, तो ई बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। अतः एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर प्राप्त कर लिए हम लोग। यदि हम लोग इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लें, यहाँ पे इतना भी हम लोग कर लेंगे पेपर में एग्जाम में, तो इतना भी हम लोग का सही है। अब इसको हम लोग आगे करना चाहें तो यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो सिग्मा बराबर होता है हम लोग का क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर हुआ हम लोग का क्यू बाई ए। क्यू का मान यहाँ पे ए भी कर सकते, सिग्मा बराबर क्यू बटा में, और जो हम लोग माने थे इसे कैपिटल आर माने थे यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल हुआ ए, तो इसका मान हो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू बटा में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर की जगह हुआ यहाँ पे सिग्मा, तो ई बराबर आएगा हम लोग का, ई बराबर आया था, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे था 1 बटा में या क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। तब इस पूरे की जगह पे हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ई बराबर आएगा हम लोग का सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा का मान इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान रहे हैं। समीकरण 3 में रखने पर इस सिग्मा का मान निकालें हम लोग क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम लोग रख देंगे, तो आएगा ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। इस प्रकार हम लोग गोली कोश के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिए हैं, जिसका मान आया था हम लोग का ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर, या आया था हम लोग का ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। अब हम लोग गोली कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लोग माने थे यहाँ पे गोली कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मान लें हम लोग गोली कोश के पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारा क्या था यहाँ पे, ऐसे गोली पृष्ठ था, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक बार हम लोग पृष्ठ के बाहर बिंदु P माने थे यहाँ पे,
इसकी त्रिज्या स्मॉल आर माने थे। एक बार हम लोग पृष्ठ तो माने थे तो इसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर माने थे। मान रहे हैं गोली पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु P है हम लोग का यहाँ पे, जिस पर बाजू क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस उद्देश्य हेतु मान लें हम लोग एक गोली पृष्ठ बनाने से इस पर क्यू एवरेज एक समान रूप से वितरित है। यहाँ पे कोई बिंदु P मान रहे हैं हम लोग, इस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए केंद्र से r दूरी पे, r' दूरी पे या r1 दूरी पे एक बिंदु P है, इस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस उद्देश्य हेतु हम लोग गॉसियन पृष्ठ के रूप में इससे होकर गुजरने वाले एक अन्य गोले की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पे मान लें अब हम लोग r1 त्रिज्या के एक गोले की कल्पना कर ले, तो लिख लेंगे हम लोग कि बस डायरेक्ट कर देना यहाँ पे, माना गोली पृष्ठ से गोली पृष्ठ के केंद्र से r1 दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका हम लोग अगर अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए मान लें, तल पर खींची गई अभिलंबवत रेखा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 है। इसलिए तीसरा था हम लोग का, इसलिए इस अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए कास 0 है। फाई बराबर ई कास थीटा से थीटा का मान यहाँ पे 0 हुआ है, तो फाई बराबर डेल फाई ई इंटू डेल ए कास 0 से हम लोग का, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे डेल फाई ई बराबर हो जाएगा हम लोग का ई इंटू डेल ए। अब पूरे पृष्ठ के लिए सिग्मा डेल फाई ई बराबर सिग्मा ई इंटू डेल ए। सिग्मा मतलब होता है योग, तो हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा योग हो जाएगा हम लोग का डेल फाई ई का, तो हो जाएगा हम लोग का फाई ई बराबर ई इंटू और डेल ए हम लोग का ऐसे था स्मॉल r' माने थे हम लोग का, r1 माने थे यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे हम लोग इसका, तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर ई इंटू 4 पाई स्मॉल r1 के यहाँ पे स्क्वायर कर दें। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/0।
गॉस ने यही बताया था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वर्धित फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/f0 गुना होता है। तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि प्लस आवेश उसके पूरे पृष्ठ पे है गोली कोश के भीतर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं है। इस आवेश से यहाँ पे गोली कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ से परिबद्ध मतलब गुजरने वाला होता है। गुजरने वाले आवेश का ये 1/f0 गुना होता है। लेकिन जो भी आवेश है वो पृष्ठ पर है, पृष्ठ के ऊपर इसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसके पृष्ठ के भीतर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात यहाँ पे पृष्ठ से परिबद्ध आवेश हम लोग का शून्य हो जाता है। जो आवेश वितरित है गोली कोश के पृष्ठ पर है, इसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए इस पर वितरित आवेश का मान होता है, गुजरने वाला आवेश का उसका मान होता है हम लोग का परिबद्ध आवेश का मान शून्य। तब होता है हम लोग का फाई ई बराबर 0 गुणे 1/f0, अर्थात फाई ई बराबर हम लोग को हो जाता है 0। अब हम लोग समीकरण इसको 2 मान लें, तब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर फाई ई या ई बराबर है हम लोग का ई बराबर ई इंटू 4 पाई स्मॉल r1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके बटा में देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 0/4 पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर। तो हम लोग का आएगा ई बराबर 0। इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर लिए कि किसी गोली कोश के पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर यहाँ पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इस वीडियो में हम लोग ने गोली पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाले हम लोग। तो आया था ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में स्मॉल r स्क्वायर। फिर एक बार हम लोग गोली कोश के पृष्ठ पर निकाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान आया है ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में कैपिटल R स्क्वायर, या ई बराबर आया हम लोग का सिग्मा बटा में ε0। और इसी वीडियो में हम लोग ने गोली कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाले हैं, तो उसका मान शून्य है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।